हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। और सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक बुक एग्जीबिशन हो रही है, जिसमें टोटल वो एग्जीबिशन 4 डेज का है स्कूल के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ टिकट्स जो सोल्ड हो रही है काउंटर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फाइनल डे में, वहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है फर्स्ट डे इतनी सोल्ड हो रही है 1094 और 1812 एंड 2050 एंड 2751। हमें टोटल नंबर्स पता करना है कि टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं 4 डेज में। देखिए, अगर एक सिंपल सी बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि पहले दिन मैं आपको 2 चॉकलेट दूं, और दूसरे दिन मैं आपको 6 चॉकलेट दूं, तीसरे दिन आपको 3 चॉकलेट दूं, और मैं आपसे पूछूं कि और चौथे दिन आपको एक और चॉकलेट दे दूं, मैं आपसे पूछूं आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हुई है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे आप 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। यानी हम क्या कर रहे हैं, इन सबको प्लस कर रहे हैं। ऐसे हमें जितनी भी टिकट सोल्ड हुई हैं उन सबको अगर प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर्स ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं उन 4 दिनों में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करूं अगर मैं फर्स्ट डे की। देखिए, फर्स्ट डे कितना टिकट सोल्ड हुआ है, उससे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड हुई हैं वो है हमारी 1094। और इसी तरीके से अगर बात की जाए सेकेंड डे की, तो सेकेंड डे जो हमारी टिकट सोल्ड हुई है वो हुई है हमारी 1812। और इसी तरीके से अगर थर्ड डे की बात करी जाए, थर्ड डे, तो थर्ड डे जो हमारी टिकट सोल्ड हुई है वो है हमारी 2050। एंड फोर्थ डे, जिसे आप बोल सकते हैं कि लास्ट डे है हमारा, फोर्थ डे की अगर बात करें तो वहाँ पे जो हमारे पास टिकट सोल्ड हुई है वही है हमारे पास 2751। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल, कि हमें फाइंड आउट करना है कि अच्छा ये बताइए कि टोटल कितनी टिकट सोल्ड सोल्ड हुई है, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल फाइंड आउट हो जाएगा। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे करना होगा इन सबको प्लस। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो ये देखिए 4 और 2 6, और 6 और ये हो जाएगा 1, आपका कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7। इसी तरीके से देखिए 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 15 और 5 20, तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे 0। कैरी हो जाएगी हमारी 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17। फिर हमारी कैरी 1 हो जाएगी 1 2 एंड 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल टिकट सोल्ड हुई होंगी, टोटल टिकट टोटल टिकट सोल्ड जो होंगी हमारे पास वो होंगी 7707। तो ये कम्प्लीटली 4 दिनों में सोल्ड होंगी इतनी टिकट्स। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, और उसे देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें कि एक शेखर नाम का एक फेमस क्रिकेटर है जिसने 698 रन एक टेस्ट मैच में स्कोर करे हैं, और उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन स्कोर करें, तो उसे कितने रन की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 6 चॉकलेट हैं, ओके, और आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 चॉकलेट हो जाएं, आप चाहते हैं कि मेरे पास, आपकी इच्छा है, आपके माइंड के अंदर ये इच्छा है कि यार मेरे पास है ना 10 चॉकलेट होनी चाहिए, ये आप सोच रहे हैं बैठे बैठे। तो आपको कितने चॉकलेट्स की जरूरत होगी? तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 4 सर, 4 चॉकलेट होंगी तो मेरे पास 10 हो जाएंगी। अच्छा, ये तो चीज़ आप समझ पा रहे हैं। आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं एक्चुअल में? आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं, इस 10 में से 6 को माइनस कर रहे हैं। जब आप 10 - 6 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 4 आ रहा है। सेम इसी तरीके से इस कंप्लीट क्वेश्चन में भी हम करेंगे कि उसकी जितनी इच्छा है,
10,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने उसके पास टेस्ट मैचेस में रन है, उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंप्लीटली इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रन टू अचीव, जिस जो वो अचीव करना चाहता है वो रन कितने हैं, रन टू अचीव, अगर अचीव जितना करना चाहता है उसकी अगर बात करें तो उसकी इच्छा है कि मैं है ना जो रन अचीव करूं वो रन होने चाहिए 10,000। उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन स्कोर करे टोटल, लेकिन उसने स्कोर कितने करे हैं, स्कोर्ड उसने रन कितने स्कोर करे हैं। अगर स्कोर्ड की बात करें जाए तो उसने स्कोर करे हैं 6980। अच्छा, उसे रिक्वायर्ड कितनी है, रन रिक्वायर्ड अगर बात करें इसकी, तो रन रिक्वायर्ड उसकी पता चलेगी कैसे। अभी मैंने बताया था एक चॉकलेट का एग्जाम्पल, उससे पता चल जाएगा आपको कि उसे कितने रनों की ज़रूरत है। हमें करना कुछ भी नहीं है इस कंप्लीट क्वेश्चन में, आपको कर देना है माइनस। देखिए यहाँ जीरो है, जीरो में से जीरो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 8 है, 10 में से 8 जाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे उससे कितने रनों की रिक्वायरमेंट होगी, 3020। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि क्या है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इलेक्शन है, एक इलेक्शन के अंदर टोटल जो वोट सिक्योर किए गए हैं वो 5,77,500 वोट्स हैं, और उसका जो नियरेस्ट है, जो राइवल है, राइवल ने जो 3,48,700 वोट मिले हैं, कितने मार्जिन से वो इलेक्शन जीता हुआ है, ये चीज़ें हमें बतानी है। देखिए कितने मार्जिन से उसने इलेक्शन को विन किया हुआ है, ये चीज़ें अगर बतानी है उसके राइवल ने, तो इसको हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे, सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, नंबर ऑफ वोट, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, जिसने जीता है उसने कितने वोट उसे मिले हैं। तो आप देख पा रहे हैं 5,77,000 वोट उसे मिले हैं। उसे कितने मिले हैं, उसे मिले हैं 5,77,500। और जो उसका राइवल है, जो उसका राइवल है नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल का फाइंड आउट करते हैं। जो उसका प्रतिद्वंदी है आप बोल सकते हैं जिसे, जो उसका नियरेस्ट राइवल है उसने सिक्योर कितने करे, उसने सिक्योर करे हैं 3,48,700। तो इनके बीच मार्जिन फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे डायरेक्टली माइनस। अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने वोटों की उसे ज़रूरत है, कि उसके प्रतिद्वंदी को कितना मार्जिन दे चुका है। तो हम मार्जिन उनके बीच का फाइंड आउट करना है। तो मार्जिन फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि सबसे, अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हम माइनस अगर करते हैं तो ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा कि कितना आने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 15 में से 7 जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, और फिर यहाँ भी हो जाएगा हमारा 8, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 2 और ये 2, यानी कि 2,28,800 ये कम्प्लीटली इनका मार्जिन आएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो आप देखेंगे कि एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसने 2,85,891 फर्स्ट वीक में उसने इतने रुपए की बुक सोल्ड करी है। और इसी तरीके से सेकेंड वीक में, जून की मंथ में, यहाँ पे 4,07,68 सेल करी हैं। और हमें बताना है कि दोनों वीक को अगर हम एक साथ करते हैं
तो कितना सेल हुआ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा ग्रेटर सेल किस वीक में हुई है और कितनी हुई है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आपने पहले वीक में 3 चॉकलेट खाई, दूसरे वीक में 6 चॉकलेट खाई। अब मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन कि अच्छा बताइए कि दोनों वीक में मिलाकर के आपने कितनी चॉकलेट खाई, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 9 खाई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस वीक में आपने ज़्यादा खाई और किस वीक में कम खाई। तो आप कहते हैं सर सेकेंड वीक में मैंने ज़्यादा खाई। और कितनी ज़्यादा खाई, तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे जो बड़ी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 3 चॉकलेट्स क्या हैं, ज़्यादा खाई हैं मैंने। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट हम लाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक का सबसे पहले आप लिखिए कि फर्स्ट वीक में कितने की सेलिंग हुई है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट वीक। अगर फर्स्ट वीक की बात करें हम तो ये है 285,891। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकेंड वीक के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक के अंदर हमारा है 400,768। और अगर हम टोटल बुक सोल्ड की बात करें और टोटल बुक सोल्ड, कितनी टोटल बुक सोल्ड हुई है, तो इनको हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली प्लस करना होगा। अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी बुकें सोल्ड हुई हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 15 का 5, 7 और 7 और ये हो जाएगा 6 हमारा 16, और इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा हमारा 5 और 6 और ये 8 और 4 और 2 6। टोटल तो इतनी बुक सोल्ड हुई हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं, अगर अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा कि फर्स्ट वीक में आपने ज़्यादा किया है या सेकेंड वीक में आपने ज़्यादा किया है। देखिए, फर्स्ट वीक में हमने इतना किया हुआ है, सेकेंड वीक में इतना किया, यानी कि सेकेंड वीक की अगर बात करें 4 लाख में, वो 4 लाख में वो रहा, ये हमारा ग्रेटर है, बड़ा है। और 285,891 ये हमारा छोटा है। यानी कि बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमने कितनी ज़्यादा बुक्स सेल करी हैं। देखिए, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, आपके पास दिया हुआ है 400,768 में से माइनस करेंगे हम 285,891, तो हमें मार्जिन्स फाइंड आउट हो जाएंगे इनके कम्प्लीटली कि कितने ज़्यादा बुक्स हमने कितनी ज़्यादा करी हैं फर्स्ट वीक से। यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ भी 7, फिर 8, फिर 4, 1 एंड फिर 1, यानी कि 1,14,877 बुक्स ज़्यादा सेल हुई हैं सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक में इतनी ज़्यादा सेल हुई हैं, फर्स्ट वीक में कम हुई हैं, इतनी ज़्यादा हुई है। ये हमारा क्या निकल के आया है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 114,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड वीक में, इतनी बुक सोल्ड हुई है। इसी तरीके से बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और किस तरीके का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट और लिस्ट नंबर की। यानी ग्रेटेस्ट का मतलब होता है जो नंबर बड़ा हो और लिस्ट नंबर का मतलब होता है छोटा। दैट वी कैन राइट यूजिंग 6 डिजिट्स ईच ओनली वंस। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दी जा रही हैं और इनकी मदद से हमारे पास डिजिट्स क्या दी जा रही हैं, डिजिट्स हमारे पास हैं 6, 2, 7, 4, 3। ये हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं। और इन डिजिट्स की मदद से हमें ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और कितना डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस इन दोनों का। सबसे पहले तो इनका यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर इनकी मदद से हमें बनाना हो तो ग्रेटेस्ट नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करें, ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी है,
तो इसको रफ कर लेते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेंगे, इसमें देखिए 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो 7, 6, 4, फिर 3 और फिर 2, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। और हम बनाएंगे इसी की मदद से स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, स्मॉल वाले नंबर सबसे आगे होंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 4, 6 एंड 7। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इनका हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस देखिए डिफरेंस कितना होगा इनका। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इनको हमें करना होगा माइनस, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 9, और 9 के अलावा ये हो जाएगा हमारा 2, और ये होगा 5। ये हमारा निकल के आया डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 52,965, ये इनका डिफरेंस होगा। और ये ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इनकी मदद से हमने बनाए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और कितना इजी हो सकता है वो हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन है जो एवरेज मैन्युफैक्चर्स कर रही है स्क्रू, इतनी 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006? जनवरी 2006 के अंदर उसने कितना प्रोड्यूस किया है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो नंबर ऑफ स्क्रू 1 डे में मैन्युफैक्चर्स कर रही है, सबसे पहले उसे लिखेंगे। देखिए नंबर, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितनी वो मैन्युफैक्चर कर रही है। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, इन 1 डे। 1 डे में वो कितना कर रही है, वो कर रही है 2825, ये इतना है 1 डे में कर रही है। और हमें नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, अब जनवरी मंथ में हमें फाइंड आउट करना है। तो जनवरी मंथ में अगर बात करें तो जनवरी जो हमारा मंथ होता है, जनवरी 2006, अगर इसकी बात करें तो जनवरी मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, जनवरी मंथ में नंबर ऑफ डेज होते हैं हमारे 31, तो ये होंगे 31। हमें करना कुछ नहीं है, 31 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर कंप्लीटली इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने वहाँ पे इसका आंसर आ रहा है और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन करना, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इन दोनों नंबर्स का और देखते हैं कि कितना आंसर्स आता है इनका। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो बहुत आसान होगा हमारे लिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2825 का मल्टीप्लिकेशन होगा 31 से। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा 5, 2, 8 और 2, फिर यहाँ पे 15 कैरी 1 होगा, और 6 ये हो जाएगा हमारा 7, और 24 का 4 हो जाएगा, 2 होगा, 3 2s 6, और 7 8, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 7 15 7 और 8, तो 87575 इसका जो आंसर होगा। इतने स्क्रू वो जनवरी मंथ के अंदर प्रोड्यूस किया है उसने 2006 में। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो आप देखिए एक मर्चेंट है जिसके पास 78592 रुपीज़ रखे हुए हैं उसके पास, और उसने ऑर्डर किया है 40 रेडियोज ऑर्डर कर रहे हैं और एक की कॉस्ट 1200 है। तो बताना है कि कितने रुपए उसके पास बचेंगे। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको फाइंड आउट करना है
कि कितने रुपए उसके पास बचेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि उसके कितने रुपए खर्च होंगे। और सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो 1200 है। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। अगर एक रेडियो की कॉस्ट अगर फाइंड आउट की जाए तो उसके 1200 रुपये खर्च होंगे। ऐसे ही वो 40 रेडियोज उसने ऑर्डर करें तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, अगर 40 रेडियोज उसे लेने होंगे तो कितनी कॉस्ट होगी। उसकी कॉस्ट बहुत सिंपल है, फाइंड आउट हो जाएगी। 1200 में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 40 का, तो जो कॉस्ट हो जाएगी 12 4 सा 48 और 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 48,000 होगा। अब कितने उसके पास बचेंगे मनी, टोटल मनी उसके पास कितने हैं। सबसे पहले तो ये देखिए टोटल मनी उसके पास कितनी है। मर्चेंट के पास टोटल मनी उसके पास है 78592। स्पेंट वो इतने करेगा, और स्पेंट कितने करेगा, वो खर्च कितने कर देगा वो रेडियोज में, वो कर देगा टोटल 48,000। तो उसके पास जो मनी लेफ्ट कितनी बचेगी उसके पास, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। मनी लेफ्ट उसके पास कितनी होगी, कितनी बचेगी मनी, उसको फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे कर देंगे माइनस, और माइनस करते ही हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने उसके पास मनी बचेगी। तो हो जाएगा 2, यहाँ भी 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3। 30592 रुपीज़ उसके पास बिल्कुल बचेंगे, सेफली बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपको समझना होगा सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको समझना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा, नहीं तो वो कोई क्वेश्चन भी आपके लिए टफ होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट है उसने मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया। 65 की जगह पे उसने 56 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, और रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो गया उसका, उसको करना था 56 से लेकिन उसने 65 से कर दिया है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65, किसकी जगह पे, 56 की जगह पे। तो हम बता रहे हैं कि कितना आंसर्स में डिफरेंस आया है, कितना ग्रेटर है कितना कम है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए रॉन्ग आंसर्स उसके क्या हैं। सबसे पहले उसके रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे कि रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में उसने क्या किया है। देखिए रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में उसने क्या किया है, रॉन्ग वाले में क्या किया उसने 7230 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसने 65 से, और मल्टीप्लिकेशन उसने किया है तो उसके पास आंसर क्या है। देखिए ये हो जाएगा 0 और 8 1 6 और ये हो जाएगा 3, क्रॉस कर देंगे यहाँ पे 6 6 तो 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 6 3 से 18 और ये हो जाएगा 21 तो 1 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 और 12 और 2 14 तो 4 और 6 42 और ये 143। इनको प्लस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 और 8 और 6, 8 और 6 14, 14 का 4, कैरी 1 2 और 1 3, 6 और 4 10, 0 कैरी 1 3 और 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 4 4 7 0 3 4 0। ये है उसका रॉन्ग आंसर। लेकिन उसे करेक्ट कितना करना चाहिए था। करेक्ट की अगर बात करें तो करेक्ट में क्या होना चाहिए था, ये करेक्ट कब होता, जब वो 7236 का मल्टीप्लिकेशन करता 56 से। देखिए जब हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 6 से 36, कैरी 3 6 3 से 18 और 18 और 3 21, कैरी 2 6 2 जा 12 12 13 14 4 और 6 7 जा 42 और ये 143, तो 4 3 4 1 6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हम 5 का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 6 जा 30 और 30 का 0,
कैरी 3, और फिर 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18, 18 का 1 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11, 1 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 36। अब इसमें हम इसको प्लस करते हैं तो देखिए कितना आता है हमारे पास। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4 4 और 1 5 और 6 4 ज़ा 10 0 और ये होगा 4 4 5 0 2 7 0 और यहाँ पे 4 7 0 3 4 0 ये आ रहा है। यानी कि डिफरेंस, अब इनकी बात करें डिफरेंस, आंसर्स में डिफरेंस कितने का आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिफरेंस है आएगा। करेक्ट आंसर तो इसका ये होना चाहिए था, लेकिन अगर रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करा है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से माइनस करना होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है 4 7 0 3 4 0, ये है इसका रॉन्ग, लेकिन करेक्ट होना था 4 0 5 2 7 6। अब हम कर देंगे माइनस। देखिए माइनस करना भी बड़ा सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी होता है। और 10 10 में से 6 जाएंगे तो हो जाएगा 4, ये बचेगा 3 13 13 13 में से 7 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे फटाफट बताओ 2 13 यहाँ पे हो जाएगा 4 4 है, 4 था यहाँ पे और यहाँ पे 1 था, सॉरी 7 नहीं है ये 1 है, करेक्ट यहाँ भी 1 है। तो 3 3 में से 1 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ भी 1 हो जाएगा और फिर 5 और फिर 6 65,125 का डिफरेंस आएगा उनके आंसर्स के बीच में। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहली चीज़ तो एक शर्ट है जो कि जिसको स्टिच करने के लिए दिया गया है 2 मीटर है और 15 सेंटीमीटर है कि कपड़ों की ज़रूरत है और 40 मीटर का क्लॉथ है टोटल। और उस 40 मीटर की क्लॉथ में हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट्स सिली जा सकती हैं और कितने कपड़े अब बचेंगे, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो टोटल हमारे पास कपड़ा कितना है ये हमें देखना है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 40 मीटर। अगर 40 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो क्या करना होगा, मुझे 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, करेक्ट। तो 40 इंटू 100 अगर मैं कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो टोटल जो क्लॉथ्स हैं वो 40,000 सेंटीमीटर है। 4,000 है ना कि 40, 4,000 सेंटीमीटर है। तो 4,000 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि नंबर ऑफ शर्ट यहाँ पे कितनी होंगी जिनको स्टिच किया जा सकता है। नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो एक शर्ट को सिलने में कितने कपड़े की जरूरत है वो फाइंड आउट करना होगा हमें। वो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट। एक शर्ट को सिलने में कितने कपड़ों की जरूरत होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, तो इन सबको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 2 इंटू 100 प्लस 15 यानी कि 200 प्लस 15 हो जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि 215 सेंटीमीटर आएगा एक कपड़े सिलने में। और नंबर ऑफ शर्ट्स अगर हमें फाइंड आउट करने की कितने स्टिच करने की रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो 4,000 टोटल है हमारे पास, इसमें डिवाइड कर देंगे हम 215 का।
तो कम्प्लीटली हमें पता चल जाएगा कि कितने कपड़ों की रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअल में। देखिए, अब हम डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे इसका डिवीज़न मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए, 215 का डिवीज़न होगा 4000 में। तो सबसे पहले तो हम 1 टाइम्स में करेंगे और 215 होगा, माइनस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 185 होगा और फिर हम 8 टाइम्स करेंगे तो 1720 और फिर अगर कर देंगे तो ये 130 हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि उसके कंप्लीटली जो कपड़े होंगे वो 18 शर्ट्स तो कंप्लीट होंगे और 18 शर्ट कंप्लीट होगी उसके पास 18 शर्ट्स। और जो रिमेन जो बचेंगे उसके पास रिमेन कितने बचेंगे 130 मीटर 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करें तो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर उसके पास कपड़े अब बचेंगे। और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी कि उसके पास कितने कपड़े बचेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देखेंगे कि एक मेडिसिन है जो कि पैक्ड हो रही है बॉक्सेस के अंदर और एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg और 500 ग्राम है। और इसी तरीके के बॉक्सेस हमें लोड करने हैं एक वैन के अंदर और जो कि वो वैन है वो 800 kg से ज़्यादा वज़न नहीं ले सकती। तो यहाँ पे एक वैन के अंदर हम लोड कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये हुआ कि जो हमारा एक बॉक्स का वेट है उसे हमें कम्प्लीटली फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख पा रहेंगे 4 kg और 500 ग्राम थी, तो इसे कम्प्लीटली हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट द वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का जो वेट होगा वो है हमारे पास 4 kg और 500 ग्राम। इसे जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर प्लस कर देंगे 500 ग्राम को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4500 ग्राम, यानी कि 4500 ग्राम हो जाएगा। अब हम जो वेट की बात करेंगे, मैक्सिमम वेट कैन बी लोडेड। हम मैक्सिमम वेट की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम वेट कितना वो लोड कर सकता है। तो मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड, कितना वो लोड कर सकते हैं इसके बारे में अगर बात करें तो वो है हमारा 800 kg। और 800 kg को अगर ग्राम में चेंज किया जाए तो 800 में हमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 800 में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1000 का। तो ये आपके पास आ गया कि उस वैन के अंदर हम 8 लाख से ज़्यादा 8 लाख ग्राम से ज़्यादा हम वेट उसके अंदर नहीं रख सकते। तो ये हो जाएगा हमारा 8 लाख ग्राम हो जाएगा कम्प्लीटली। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे। नंबर ऑफ अगर बॉक्सेस फाइंड आउट करना है तो जो वेट है कम्प्लीटली उसको हमने लिखा और उसको लिखने के बाद डिवाइड कर दिया हमने एक बॉक्स का जो भी वेट है उसको उससे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर्स भी हमारे पास आएंगे। तो देखिए, अब मैं करता हूँ डिवाइड इन नंबर्स का। तो डिवाइड करने के बाद हमें कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि कितने लोड हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड। यस, इस वाले पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ से डिवाइड कर दूँगा। थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ से और रफ करके डिवाइड कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं कम्प्लीटली डिवाइड परफॉर्म करने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया स्पेस और यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। डिवाइड किनका करने वाले हैं? डिवाइड हम करने वाले हैं
जो हमारा एक बॉक्स में कितने, एक बॉक्स का वेट था हमारा 4500 ग्राम के अंदर, इसको चेंज कर लिया था हमने कम्प्लीटली। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 8 लाख से, क्योंकि 8 लाख मैक्सिमम लोड वो कैरी कर सकता है, इसलिए हम 8 लाख लिखेंगे। और सबसे पहले तो अगर बात करें तो हम यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 4500, माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के साथ ही यहाँ पे आएगा 3500, और फिर एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 35,000 हो जाएगा। फिर 7 टाइम्स में करेंगे तो इस बार हो जाएगा 31,500, फिर माइनस कर देंगे तो 35 आएगा फिर से, हाँ 35, फिर से जीरो हो जाएगा। फिर 7 टाइम्स में हम करेंगे 31,500 होगा, और फिर इसके बाद 3500 आएगा, चूँकि यानी कि 177 बॉक्सेस कंप्लीटली उसके अंदर लोड किए जा सकते हैं। 177 बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं, कैन बी लोडेड, कैन बी लोडेड हम कह सकते हैं। और फिर भी उसके पास जो स्पेस बचेगा, अगर स्पेस पूछता है कितना स्पेस और कितना वेट और ले सकता है, तो इतने ग्राम का वेट और ले सकता है, 3500 ग्राम का वेट और ले सकता है। लेकिन इतने कंप्लीट बॉक्सेस आएंगे अगर वो एक बॉक्स 4500 ग्राम का है तो। ये तो बात होगी हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और कैसे हम बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो डिस्टेंस की बात हो रही है, स्कूल से लेके एक स्टूडेंट का घर है और स्कूल के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर और 805 मीटर है, और एवरी डे वो जा रही है और आ रही है। टोटल डिस्टेंस 6 डेज में कितना कवर होगा। देखिए, स्कूल से आना और स्कूल जाना, स्कूल टू होम और होम टू स्कूल, तो सबसे पहले स्कूल टू होम देखते हैं। स्कूल टू होम, स्कूल से घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर और 875, तो हम कह सकते हैं कि 800 टोटल मीटर में चेंज कर देते तो 1875 मीटर हो जाएगा। और अब चाहें तो किलोमीटर में लिखना चाहें तो पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे 1.875 कर सकते हैं। और होम टू स्कूल, घर से स्कूल और घर स्कूल से घर, होम टू स्कूल ये भी उतना ही होगा, तो ये हम लिख देंगे 1.875। तो टोटल डिस्टेंस इन 1 डे, मतलब एक दिन में आना जाना करेगी, तो डिस्टेंस ऑफ 1 डे, टोटल डिस्टेंस ऑफ 1 डे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ऑफ 1 डे, तो 1 डे का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना होगा। 1 डे का डिस्टेंस हो गया 3.750 कंप्लीट, इतना होगा। अब हमें 6 डेज का फाइंड आउट करना है, 6 डेज का, तो डिस्टेंस ऑफ 6 डेज, डिस्टेंस ऑफ 6 डेज, 6 डेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। 1 डे का इतना है 3.750 में 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.0522, 22.500 किलोमीटर वो 6 डेज में कवर करेगी। तो हम कह सकते हैं कि 22 किलोमीटर और 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, तो इतने डिस्टेंस कवर करेगी वो 6 डेज के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को
क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी है। आपको एक बेसिक चीज़ों से समझना होगा। समझिए कि आपके पास एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी के अंदर 10 लीटर पानी आ रहा है। और अगर उस बाल्टी के अंदर 10 लीटर पानी आ रहा है तो मैं आपसे पूछूं कि आपको एक एक लीटर वाली छोटी 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 बाल्टियां हैं, तो कितनी बाल्टियों में इन पानी को आप रख सकते हैं? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर इन ऐसी मुझे 10 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी जो एक एक लीटर वाली होंगी, तो इन 10 लीटर को मैं खाली कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब वो कैसे आप समझेंगे इसे देखिए ध्यान से। एक वेसल है जिसमें कि 4 लीटर और 500 ml कार्ड है, यानी उसके अंदर दही है 4 लीटर और 500 ml। और हमें ये पूछा जा रहा है कि छोटी ग्लासेस हैं 25 ml की कैपेसिटी वाली, तो कितनी ग्लासें फिल की जा सकती हैं? आपने हमें करना क्या है, डिवाइड करना है कंप्लीटली। अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ग्लास हम फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारे पास इसकी कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास कैपेसिटी ऑफ वेसल, उस वेसल की कैपेसिटी है हमारे पास 4 लीटर और 500 ml। अगर मैं कंप्लीटली इसको चेंज कर दूं ml में तो ये हमारा कंप्लीटली हो जाएगा 4 इंटू 1000 और प्लस 500, यानी कि 4500 ml आ जाएगा। और कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी हम देख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास, तो उस ग्लास की जो कैपेसिटी है हमारे पास वो होगी 25 ml। अब ये देखिए ये ग्लास की कैपेसिटी है आपके पास। अब आपको करना होगा डिवाइड, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ग्लासेस कितनी फील्ड हो सकती है। तो नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फील्ड, नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फील्ड डिवाइड करना होगा आपको कंप्लीटली 4500 में 25 ml का। और जब आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा। हम डिवाइड करते हैं 25 को 4500 से, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स में 25 होगा, और उसके बाद अगर यहाँ पे करें हम तो हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स में, और ये भी 200 हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 180 ग्लास जो हैं फिल हो सकती हैं, कैन बी फिल्ड, 180 ग्लास कैन बी फिल्ड बाय कार्ड। यानी कि दही की 180 ग्लासेस बन सकती हैं अगर हम 25 ml वाले ग्लासेस यूज़ करें। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 12। और इसके साथ ही हमने कंप्लीट किया अपना एक्सरसाइज 1.2 जो कि क्लास 6 का NCERT का सोल्यूशन था। तो आई होप कि आप सभी को ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप सभी लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।